मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर? जी आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चाय पियेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया, चाय मैं ढाबे की ही पीता हूँ। आप बता रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ गई, बता सकते हैं क्या है उसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको कोई खबर मिल सके। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की ने खुदकुशी की है? लगता तो ऐसे ही है। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? वो लड़की जर्क बर्क लिबास पहनकर पन संवर कर इतनी दूर यहाँ पे खुदकुशी करने के लिए आएगी, जबकि वो लड़की यहाँ की थी ही नहीं। देखिए, मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो रिपोर्ट में सामने आई है, बाकी अंदाजे लगाना आपका काम है। और वैसे भी जिस हालत में लाश मिली है उसके बारे में 100% बात करना मुश्किल है। आप मुझे वो रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं? जी जी, देखिए। कैसे हैं थानेदार साहब? ओए, आप यहाँ पे भी आ गए? और किन चक्करों में पड़े हुए आप? और कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करें। करेंगे आराम, लंबा आराम, मगर कातिल और उसके साथियों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के बाद। वैसे अभी तक कुछ कत्ल का सुराग तो नहीं मिला होगा आपको? डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं आप, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देख ली होगी। अब भी आप खुदकुशी को कत्ल कह रहे हैं? तो आप क्यों जबरदस्ती एक खुदकुशी को कत्ल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए कि डॉक्टर ने सिर्फ उस मकतूल की बॉडी का टेस्ट किया है और मैंने एवरी बॉडी टेस्ट किया है। बस एक सवाल का जवाब दे दें इंस्पेक्टर साहब, क्या वो लड़की वहां उस ट्रेन की पटरी पर उड़कर पहुंची थी या आसमान से उतरी थी? क्योंकि वहां पर कोई कदमों के निशान तो थे नहीं। मैंने सुना है कि आपकी भी एक बेटी है। कुछ देर के लिए जरा सोचिए, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया पेश हो जाए तो क्या आप तब भी ऐसे आराम से घूमते रहेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई बेटी नहीं, मगर मैं जब भी ये सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। बहुत ही जिद्दी आदमी, मगर मुझे क्या, मेरी तो नौकरी भी सरकार पे कुर्बान।
Congratulations. Thank you so much. प्रिया, ये सब क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड। मैडम, हमने सोचा कि आपकी इस कामयाबी को केक काट कर सेलिब्रेट किया जाए। That's so sweet. लेकिन ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, बल्कि इस पूरी टीम की कामयाबी है, हमारे मकसद की कामयाबी है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ गई हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं। तो अब हमें ये काम सिर्फ काम समझ के नहीं, बल्कि एक मिशन समझ के भी करना होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही। ठीक है, केक काटे? चलिए। ओके, थैंक यू। आ जाएं आप सब भी, आ जाएं। थैंक यू। थैंक यू। क्या किया है तूने? बता मुझे क्या किया है? कहाँ से मुंह काला करा किया ये? कहाँ से मुंह काला करा किया ये? बस कर दें अम्मी, खुदा का वास्ता है बस कर दें। अभी ने जो करना था वो कर लिया। अब शोर मचाकर सारी दुनिया में तमाशा लगाने का कोई फायदा नहीं है। तमाशा? तमाशा तो अभी लगेगा जब सारी दुनिया थू थू करेगी ना हमारे पे, जब देखना तमाशा लगेगा। दुनिया जीने ही नहीं देगी हमें। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया है तूने? क्या कर दिया है? जिसको मैं अभी तक गुड़िया कहती थी, ये हरकत करेगी वो? सारा मेरा कसूर है, मेरा ही कसूर है। सही कहता था तेरा बाप, ना दो इसको इतनी आजादी, ना दो। पर मुझे मानता कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तुम पे हद से ज्यादा एतबार किया मैंने, और तुमने सारी हदें पार कर दी। हाय अल्लाह, ये क्या किया तूने रिमशा? ये क्या किया? अपने आप को संभाले अम्मी, और अब ये सोचे कि करना क्या है। अशर, I'm so sorry I'm late. कोई बात नहीं, अब तो हमें आदत हो गई। You're always late. एक्चुअली वो मैं बताना भूल गई थी। आज टीम के एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट के केस का फैसला आना था कोर्ट में, तो वकीलों के साथ मुझे भी तो शक्ल दिखानी थी ना। हम जानते हैं तुम्हारे पास हमसे भी कई ज़्यादा ज़रूरी काम है। कोई बात नहीं। वैसे भी कौन सा मेरी पहली किताब की तकरीब थी, अब तो ये मामूल है। सो इट्स ओके। अरे नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतने बड़े बड़े लोगों से अगर मैं अपनी शौहर की तारीफ सुनती तो मुझे कितना अच्छा लगता। हाँ, मैं कितना फ़ख्र महसूस करती, और शायद इसी बहाने दो चार बातें अपने लिए भी सुन लेती। तो तुम यहाँ पे इसलिए आती क्योंकि वो तुम्हारी तारीफ करते, वैसे करते, और ये तो ज़रूर कहते कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वगैरह वगैरह। हम चलते हैं, एक तो ज़रूरी काम है। अरे, मैंने तो ड्राइवर को भेज दिया ये सोच के कि हम साथ जाएंगे, कहीं लंच कर लेते हैं ना। तुम जानती हो हमें बाहर खाना पसंद नहीं है। ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठा दिखें तो घबरा जाते हैं। खैर, तुम्हें कहीं ड्रॉप करना है तो कर देते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ टीम के इतने लोग हैं, कोई कर देगा। चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, इस हफ्ते अगर कुछ फुर्सत मिले तो घर आ जाना। मरियम बहुत याद करती है, और मैं भी। जल्दी आएंगे, चलते हैं।
माहीन। हाँ माहीन। हेलो बिया, मरियम घर आ गई? हाँ हाँ आ गई स्कूल से। ये मेरे सामने तो लाउंज में बैठी हुई है, टीवी देख रही है और अपने मजेदार से टिडबिट्स एंजॉय कर रही है। खाना खा लिया उसने? अरे बेटा, तुम्हें भी भूख लगी होगी, घर आ जाओ ना, आके थोड़ा सा खाना खा लो। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने। भूख तो बहुत लग रही है बिया, लेकिन अभी एक जगह जाना है, मैं घर आकर फिर खाती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रात को आओगी तो इकट्ठे बैठ के खाना एंजॉय करेंगे, ठीक है? लेकिन वहां से कुछ खा लेना, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है मामा जी। अच्छा बेटा। मामी ठीक है बेटा पुत्र, खैर दल जाओ। देख जफरी पुत्र, वहां शहर में तेरे साथ तेरे मामा मामी तो होंगे नहीं, इसलिए तुझे अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। मेरा पुत्र, दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई करना। मैंने सुना है शायर इंसानों के जंगल होते हैं, वहां गया तो बंदा खो जाता है। तू कहीं गुम ना हो जाना। तो मेरी बात का मतलब समझ रहा है ना? जी मामा, मैं आपकी बात का मतलब बिल्कुल समझ गया हूँ। चुप पुत्र, शाबाश, दिल लगा के पढ़ाई लिखाई करना। तूने एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। ठीक है मामी, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है मेरा पुत्र, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा मामी, तू परेशान ना हुई, मैं आता जाता रहूँगा। हाँ ठीक है, खैर से जा तू, अल्लाह तुझे खुश रखे। चला बानू की माँ, देखिए वो बशीर टांगा लेके आया है कि नहीं? बात नहीं करेगी मुझसे? नहीं करूंगी बात, तू चला जा। तुझे हम गांव वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिए या मरे तुझे क्या, तू जा ना अपने शहर, और तू शहर जाएगा ना तो कभी वापस ना आई। सा मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देख, जब मैं शहर से आऊंगा ना तो तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आऊंगा। खूब लड़ाई झगड़े करी मेरे साथ, मगर इस तरह मुझसे नाराज मत हो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तू जा, तू चला जाना। सब मेरी बात। अम्मा, ये जफरी कहाँ है? वो तो चला गया मेरी दी। मैं मफलर लाई थी उसके लिए, उसे देने ही भूल गई।
साईं, ये खैरू की बेटी का मंगेतर है। शेर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया इसका। कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है? उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ बीबी सेन पढ़ती है सर। जफरी, जफरी, ये तो हुई है। हाँ सही, ये तो वाकई हुई है। लगता है आपने इसके लिए बड़े दिल से दुआ की। कहाँ जा रही है? जे जे जफरी का मफलर है ना, मैंने उसके लिए लिया था। वो शहर जा रहा है, वो चला जाएगा तो मैं दे नहीं सकूंगी। पता नहीं आपकी गाड़ी कब सामने आ गई। मैं वो तो चला गया। ये मफलर तो मुझे दे दे, मैं शहर जाता रहता हूँ, मैं उसे दे दूंगा। ना सही, ये मैं आपको ना दे सकती। ये मैंने जफरी के लिए लिया था, मैं उसे ही दूंगी। अगर ये मफलर तू मुझे नहीं देगी ना तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा। मुझे गुस्सा चढ़ेगा ना तो अच्छा नहीं। मैंने जफरी का मफलर है। अब्बा, मल्ली, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल मल्ली। बाबा साहब, आप तो जानते हैं मैंने तो पहले भी मुखालफत की थी जाहिदा को यूनिवर्सिटी भेजने की, मगर आपने मेरी नहीं मानी। अब आप ही फैसला करें कि हमारा कम्मी आपकी बेटी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा जिधर वो पढ़ती है। हमारे घर की औरतें हमारे मज़ारों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी। नहीं बाबा साहब, मुझे ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। इससे तो अच्छा आप उसे किसी दूसरे मुल्क भेज देते पढ़ने के लिए। कम से कम अपने गांव वालों के सामने तो जलील ना होना पड़ता। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है उस कमी का? उसे यूनिवर्सिटी से वापस बुलवा लूंगा। बाबा साईं, अगर किसी एक लड़के की बात होती तो मैं उसे जाने ही ना देता। आज एक गया है, कल को कोई और जाएगा। किस किस को रोकेंगे शहर जाने से? किस किस को रोकेंगे? आप मेरी माने तो जायदा को वापस बुला ले। हाय, अब तो उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। अभी बुलाने से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सही। और बस कर दे अम्मा सैन, बस कर दे। सर चढ़ेगा बाबा साईं, मेरी माने तो जायदा को वापस बुलाए, अभी के अभी वापस बुलाए उसे। ठीक है, ठीक है, सोचता हूं इस बारे में क्या करना है। मगर तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी एक सियासी मीटिंग में जाना है, आकर इस मसले का हल निकालता हूं। और हाँ, वो अपना कामदार है ना हमीद, उसकी धी की शादी है, फुर्सत निकाल कर चक्कर लगा लेना। बाबा साईं, मगर वो कहा ना, चक्कर लगा लेना तो मतलब लगा लेना। जी बाबा साईं। जीते रहो। जी बाबा साईं।
हाय, तुमने जायदा को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। यार कॉल भी नहीं उठा रही। हाय, हाय। तुमने जायदा को देखा कहीं? हाँ, मैं लाइब्रेरी से आ रही हूँ, लाइब्रेरी में बैठी हुई है। थैंक यू सो मच। जायदा, तुम यहाँ बैठी हुई और मैं सारा। मुझे तुम बताओ कि तुम कहाँ थे? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और आज तुमने कोई क्लास भी नहीं अटेंड की। वाह, सुबह से मैं तुम्हें तलाश कर और तुम्हारा फोन तुम्हारा बंद पड़ा है यहाँ पे। कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें। कहाँ थे तुम? मैं बस एक काम गया हुआ था। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो ना। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा टेस्ट है। हाँ, पढ़ लिया तुमने आज सारा। चलो मेरे साथ चलो। सरप्राइज है, चलो। लेकिन माजिद, आओ ना। इधर से आओ। क्या मखदूमाबाद लावारिस है? क्या मखदूमाबाद में रहने वाले लोगों को उनके हुकूक मिलेंगे? क्या मखदूमाबाद में रहने वाले लोग इंसान नहीं है? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ जहीर, मखदूमाबाद से। बारिश का सिलसिला भी जारी है। दुआ मिर्जा से अहवाल जानते हैं। दुआ विदाई का हेलो, अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं, आपसे मुलाकात हो सकती है? साईं, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, आ रहा हूँ। आओ अंदर आओ। ये देखो। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? किसका घर है ये? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें एक घर कैसा लगे। घर तो बहुत प्यारा है, छोटा सा महल लगता है। इसका किचन भी कितना प्यारा है ना। मुझे पता था तुम्हें ये घर बहुत अच्छा लगेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर तुमने लिए? हाँ, पर रेंट पे। ज़ाहिदा, मैंने अपना फ्लैट छोड़ दिया और ये घर मैंने अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए लिया है, ताकि यहाँ बैठ के हम खूब बातें कर सकें और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और ख़ासकर तुम्हारे अदा साईं और बाबा साईं का जो तुम पर खौफ रहता है ना कि उनके गुंडे आ जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं होगा। मगर माजिद। हाँ ज़ाहिदा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम कोई फैसला लें। तुम्हें तो पता है फाइनल एग्ज़ाम करीब है और उसके बाद यहाँ तुम्हारे रुकने का कोई जवाज़ नहीं होगा। अब हमें अपने रिश्ते को कोई नाम देना होगा। वैसे अच्छा किया तुमने ये घर लिया। अब इसे मैं अपने हिसाब से सेट करूंगी। सिर्फ इस घर को ही नहीं सेट करना, आपने मुझे भी अपने हिसाब से सेट करना है। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ मैं। बस ठीक है, तो फिर हम दोनों मिलके इस ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। जैसे जैसे फाइनल्स करीब आते जा रहे हैं, मुझ पर तो खौफ तारी होता जा रहा है, तुमसे दूरी का खौफ। कहीं ये खौफ मुझे मार ही न डाले। मैंने तुमसे कहा है ना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। कोई भी? कोई भी। अस्सलाम वालेकुम छोटे साईं। हाँ, क्या बना? साईं, वो अपने गांव का जो रिपोर्टर नहीं है जहीर, सही उसने बड़ा तंग किया हुआ है, हर जगह घुस जाता है। वो तो हमसे बढ़कर तफ्तीश कर रहा है। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। आपको तो पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
साईं अगर बात फैल गई तो मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। साईं पहला कत्ल होता तो कोई बात नहीं थी, ये तो तीसरा कत्ल है, वो भी एक जैसा। सही बात अगर ऊपर तक चली गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। है ऊपर वालों की ऐसी की तैसी, ऊपर से कुछ नहीं होगा, बस नीचे से कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुझे इसलिए नहीं पालता कि तू मुझे मसले बताए, मसलों का हल बता मुझे। ठीक है सही, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान, मैं खुद ही इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा। सही, जो करना है कर, बस एक बात का ख्याल रख, बाबा साईं तक मेरी कोई बात नहीं जानी चाहिए, समझा? नहीं पहुंचेगी सही, पर आपने भी एक बात का ख्याल रखना है, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता आपने अपने जज्बात पे काबू रखना। सही, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान था। अम्मी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं सर से बात करूंगी, वो मुझे इस दुनिया में रुस्वा नहीं होने देंगे। जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह होती है ना, वो किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खेलते। मैं नहीं जानती तुम्हारा ये सर कौन है और क्या नाम है उसका, हाँ, लेकिन इतना जरूर अब जान गई कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। आज तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हें जाते वक्त कोई नसीहत करूंगी, क्योंकि नसीहत तो उन्हें की जाती है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तुम तो वैसे भी अपनी तमाम इज्जत लुटा चुकी हो। जाओ, चली जाओ, आपके आने से पहले चली जाओ यहाँ से। क्या बेटी, कहाँ जा रही है इस वक्त? बाहर तो मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश आने वाली है। आओ आओ बैठो, अभी बात करते हैं। भाई वो मेरा ना वो ड्रेस निकाल दो, अभी फिर मीटिंग पे जाना है मैंने। आज जाने दे इसे, आज इसे ना रोके, क्योंकि ये रुक गई ना तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और ऐसा तूफान जो हम सबको बहा के ले जाएगा। जाओ तुम। निकालती हूँ आपके कपड़े। माहिन, वो बाहर चैनल वाले आए हैं तुम्हारा इंटरव्यू करने। ओहो, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है, मैं तो भूल ही गई कि उनको आज आना था। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी याददाश्त कैसे ठीक रहे? ना तुम्हें खाने पीने का होश है, ना सोने का पता, ना जागने का पता, तो याददाश्त कैसे ठीक होगी? भैया प्लीज़ उनको ज़रा बिठाएं, मैं बस ये कंप्लीट करके आ रही हूँ। मैं बिठाती हूँ, तसल्ली से कंप्लीट करके आओ। देखो, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन करो, जितना दुख तुम्हें है उतने ही गम में मैं भी हूं। फर्क बस इतना है कि तुम तो आंसू बहाकर अपना गम जाहिर कर सकती हो, मुझसे तो वो भी नहीं होता।
भाई तुम सोच नहीं सकती मैं खुद किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे अल्फाज ही मुझसे रूठ गए। अरे कई घंटों से एक सत्र नहीं लिख पाया मैं। जो भी हुआ काश नहीं होता। मेरे किरदार पर जो दाग लगा है वो आपकी बातों से धुल नहीं सकता। मैं अपने घर वालों के लिए गाली बनकर रह गई हूँ। आप मुझे बातों से बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं, वही बता रहा हूं जो सच है। तुम मेरी गुर्बत चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद के करीब आने दिया। तुम्हें मेरे अल्फाज से इश्क था, इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानियां तुम पे निछावर कर दी। अगर कसूरवार मैं हूं तो हिस्सेदार तुम भी हो। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो फैन थी आपकी। आपको पढ़कर तो मैंने बोलना सीखा था। अकीदत के 7वें आसमान पर बिठाया था आपको। और आपने क्या किया मेरे साथ? जिंदा दफन कर दिया मुझे। जीने लायक नहीं छोड़ा। और अब मुझे बताएं, मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे करूंगी अपने माँ बाप का सामना? कैसे? तुम रो नहीं। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तकलीफ होती है मुझे। मगर अब ये आंसू मेरी किस्मत बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रो तो आप मुझसे शादी कर लें। खुदा का वास्ता मुझे मेरे खानदान को इस मदाने के घर से निकाल लें। मुझसे निकाह कर लें। जानती भी हो क्या कह रही हो? ये हो नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी मेरे साथ चलेंगे और मेरे बाबा से बात करेंगे। खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बचा लें। मुझे बचा लें। अच्छा बॉस, चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और करते हैं तुम्हारे वालिद से बात। सब ठीक हो जाएगा। हमारी कोशिश थी इस केस के पीछे के जो भी ऐसी बातें हों वो मीडिया के सामने और सब लोगों के सामने आए। इतने बड़े लोगों के सामने डटकर खड़ा होना कोई आसान काम तो नहीं। क्या आपको खौफ महसूस नहीं होता? आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे कभी कोई खौफ महसूस नहीं होता या मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये जो काम कर रही हूँ वो किसी ज़ाती दुश्मनी या किसी रंजिश की वजह से नहीं बल्कि सच को सामने लाने के लिए है, तो हिम्मत आ ही जाती है और अल्लाह आपसे आपका खौफ छीन लेता है। आखिर में आपसे एक ज़ाती नौयत का सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जी पूछिए। ख़वातीन के बारे में आपकी राय तो सब जानते हैं, मगर लगता है आपके हस्बैंड की राय आपसे बहुत मुख्तलिफ है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मुख्तलिफ राय रखना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे शौहर ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी किसी एक बात को बुनियाद बनाकर उनके बारे में ऐसी राय रखना मुनासिब नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।
ही रात गुजर गई है। मौसम भी इतना खराब है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी इस वक्त। फिक्र न करो सफिया बेगम, इस बारिश में तुम्हारी बेटी किसी फुटपाथ पे नहीं भीग रही होगी। तुमने तो इस रेलवे कॉलोनी से सारी जिंदगी कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन तुम्हारी बेटी की जान पहचान तो बड़े बड़े लोगों से, नामवर लोगों से। तो इस बारिश को एंजॉय कर रही हो, कॉफी पी रही हो। तुम तो खामखाई रो रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन करता है ऐसी बातें अपनी बेटी के लिए? तो फिर कैसे करूं बात, तुम ही बताओ। आज मुझे तुम्हारी वजह से जलीलो रुसवा होना पड़ा है। मैं कहता था ना कि बेटियों पे नजर रखो, इन्हें इधर उधर मत जाने दो। तुम तो मुझे एक जालिम बाप समझती थी। देख लिया ना ढील देने का नतीजा। न जाने किसका गुनाह पेट में लिए अब वो फिर रही है। आपको अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाएं बस। सारी जिंदगी सर उठा के चला, लेकिन अब तुम्हारी वजह से लोगों की नजरों में जलील होकर रह गया। कल को जब दुनिया को उसके गुनाह का पता चलेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं लोगों के सवालों का? मैं तो कहता हूँ चलो उठो, ये घर छोड़कर कहीं चलते हैं। कहाँ जाएंगे हम इस वक्त? कहीं भी जहाँ कोई हमें जानता ना हो। घर छोड़ना क्या इतना आसान काम है? तुमने और तुम्हारी बेटियों ने हमेशा मनमानी की, ठीक है करो, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख लेना, एक दिन गाड़ी को झंडी दिखाकर उसी गाड़ी के नीचे लेट जाओ। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं शरीफ साहब? ऐसी बातें ना किया करें हमारे साथ। हमारा और कौन सहारा है? आप हौसला रखें, हौसला रखें आप। मैंने पहचाना नहीं आपको।